नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे अब हमारे साथ हमारे सहयोगी चीफ एडिटर आईटीवी ग्रुप के अजय शुक्ला जी। ओवर टू यू अजय जी। धन्यवाद अभिषेक। मेरे साथ में नरेंद्र जीत सिंह हैं, नरेंद्र संधू हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन हैं। मेरे साथ में सरबजीत सिंह हैं जो अकाली दल से हैं, और मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुलदीप सिंह जी। चर्चा को चूंकि आज बड़ा गंभीर विषय है पंजाब के लिए, पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बड़ी पारी रही है। कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद में आज उन्होंने पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसी स्थिति में एक नया मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी कौन चेहरा लाती है, हालांकि जिन नामों पे चर्चा है हम सभी जानते हैं, तो उसके बाद में जो नया कैप्टन होगा वो कांग्रेस पार्टी को क्या एक फिर जीवन दे पाएगा, वो लाइफलाइन दे पाएगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़ी थी पिछले 2019 के इलेक्शन को हम देख लें तो 41% वोट के साथ में, तो एक बेहतरीन स्थिति में थी। तो क्या अब नई जो लीडरशिप है वो उसको एक वो मुकाम दे पाएगी, जो संगठन और मुख्यमंत्री का वो सामंजस्य बन पाएगा जिस उम्मीद के साथ में उनका विरोध हो रहा था कैप्टन साहब का। तो इन सारी विषयों पर हम चर्चा के लिए बैठे हैं। मैं इसमें सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी के ही पास जाता हूं। तो कांग्रेस पार्टी में क्या स्थितियां ऐसी हुई, क्यों ऐसा हुआ कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की नौबत आ गई और लीडरशिप में आज इतना विवाद खड़ा हो गया? जी नरेंद्र जी। नहीं, कोई देखें, चेंज तो लॉ एंड नेचर का होता है। इस सिस्टम में भी चेंज हो रहा है और कांग्रेस पार्टी में भी चेंज हो गया। सुगबुगाहट तो सबको पहले पता है, आपको पहले थी। चेहरा कोई नहीं, चेहरा गया है, कांग्रेस पार्टी वही है। जैसे आप एंकर हैं अजय शुक्ला जी, आप इंडिया न्यूज पे कर रहे हैं, एंकर बदलते जाते हैं, इंडिया न्यूज तो वही रहती है। इसी प्रकार कांग्रेस का जो मेन चेहरा है वो बदलेगा, कांग्रेस पार्टी तो वही रहेगी। कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। संगठन मेरे ख्याल से, मेरे को पर्सनल लगता है कि अब नवजोत सिद्धू की अगुवाई में और संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत होगा। नया जो सीएम का चेहरा होगा वो चेहरा क्या कैप्टन की उस भारी भरकम छवि को रिप्लेस कर पाएगा, वो स्थिति दे पाएगा, वो एक लीडरशिप डेवलप कर पाएगा? देखें अजय जी, अभी ये बात कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी चंद मिनट पहले ये सब घटनाक्रम हुआ है। तो अभी आज के संदर्भ में मैं अगर ये बात बोलूं तो ये सही नहीं होगी। लेकिन ठीक है, कांग्रेस ने अगर हाईकमान ने कोई फैसला किया है तो कोई सोच समझ के फैसला किया होगा। कोई जो नया सीएम सीएलपी लीडर आज मीटिंग कर रही है, सीएलपी की मीटिंग होगी अभी 10-15 मिनट में, आधे घंटे में कोई फैसला आ जाएगा, कोई नया चेहरा सामने आएगा। तो जो सामने आएगा वो उसको अगर वो बाहर ढोने वाला होगा तो इसको लेके आएगा ना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में कोई नया सीएलपी लीडर आएगा तो वो अब कांग्रेस की कमान संभालेगा। मतलब नई लीडरशिप जो भी आएगी वो कमान संभालेगी और उसका भार उठाने की स्थिति में होगी। मैं इसमें अकाली दल के पास जाता हूं। अकाली दल एक संघर्ष कर रहा है कि हम फिर से एक अपना मुकाम हासिल कर लें। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी मतलब 2017 में स्थिति ये हुई थी कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी पहले नंबर से, तो क्या अब वो फिर उस स्थिति में आ पाएगी? और कांग्रेस की जो ये फूट है, जो समस्या है, जिस तरह से कांग्रेस में इस समय कलह की स्थिति है, तमाम सारी चीजें हैं, कैप्टन की नाराजगी है, ऐसी स्थिति में क्या ये फायदे के तौर पे अकाली दल देखता है? देखो अजय जी, अकाली दल ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਖੜੀ ਆ। प्लानिंग की है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, फिर तो झूठ बोलो ते सरकार बनाओ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, यही आरोप वो आप पे लगाते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਸੀ
ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। चलिए, शिरोमणि अकाली दल ने जो कहा था वो करके दिखाया और वो उस पे जो कहेंगे वही करेंगे, ये कहना है। मैं आम आदमी पार्टी के पास जाता हूँ। रमन, जिस तरह से अकाली दल ने बात कही, तो यदि ऐसा ही होता तो जनता, पंजाब की जनता ने 2017 में उन पे यकीन क्यों नहीं किया उनकी बात पे? और आप जो है, जो एक नई पार्टी थी वो पंजाब में सेकेंड नंबर की पोजीशन पे आ गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, और सत्ता में ही नहीं, बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट लेके आई, बड़ा 77 सीट्स आई। तो ये स्थिति रही, तो क्यों ऐसा रहा? जी जी, धन्यवाद शुक्ला जी। सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब के ऊपर आना चाहता हूं कि आज ये जो कुछ भी हुआ है, इससे विरोधी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये नहीं है, इसके पीछे एक कारण नहीं है, मेरे हिसाब से कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरे। नंबर 2, गुटका साहब हाथ में पकड़कर सौगंध खानी, ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिरकार लीडर कौन है? इंसान। ये लास्ट में ही रह जाता है। इंसान का लास्ट पड़ाव जो होता है सौगंध ही होती है, वो भी गुटका साहब को हाथ में पकड़कर। अगर कांग्रेस ने ये काम करना था तो 2 साल 3 साल पहले कर लेती। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि पंजाब में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही डामाडोल हो चुकी है। वो अपनी सियासी जमीन है जो खिसकती देखकर वो कुछ ना कुछ अपने बचाव में कर रही है। नंबर 3, ये जो मुद्दे थे, बरगाड़ी कांड हो गया, गोली कांड हो गया, नशे के मुद्दों पर हो गया, किसी एक मुद्दे पर भी कैप्टन साहब खरा नहीं उतरे हैं। ये क्या सोच रहे हैं कि कैप्टन साहब को साइड में कर अगर हम किसी और चेहरे को लाते हैं शायद कांग्रेस पंजाब में उभर कर आए, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को। कांग्रेस बिल्कुल ही हाशिए पे जा चुकी है। चलिए, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसी पे कुलदीप जी के पास जाता हूं। कुलदीप जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बताया, कांग्रेस ने बताया, सारी चीज बताई, जो घटनाक्रम है, हम आप लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, तो इन स्थितियों में क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस चेंज से कोई फायदा होगा? नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी क्या हाशिए पे जा चुकी है? नंबर 2। और क्या जो अकाली दल है वो जो कहता है वो करता है और इस तरह की छवि है? और यदि ऐसा है तो सबको क्यों जनता ने नकारा? जी शुक्ला जी देखिए, बात तो सिर्फ ये है कि कांग्रेस का सीएम बदल गया, चेहरा बदल गया। अब इसके ऊपर ना 2-3 बातें आ जाएंगी कि क्या ये कांग्रेस की रणनीति है सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित है। जैसे कि अगर कोई आप गेम ही लगा लीजिए, किसी गेम में अगर कोई टीम हारती है तो उसकी जगह पर कैप्टन का चेहरा बदल दिया जाता है ताकि टीम, कभी धोनी बदल गया, कभी विराट कोहली के बदलने की बात आ गई। ऐसी अगर ये तो चेहरा बदलने की बात है सिर्फ, फिर तो ये कांग्रेस जो है लीपापोती ही कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ओवरऑल भी देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर जो इतने दिनों से जो लड़ाई चल रही है सर अंदर की, जो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में कि लगातार एक के बाद ऐसी घटनाएं कांग्रेस को प्रभावित करेंगी नेगेटिव ढंग से, ना कि पॉजिटिव ढंग से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बात कही शुरू में कि कैप्टन एक बहुत बड़ी छवि, बिग पर्सनैलिटी को रिप्लेस करने के लिए जो भी अब कैप्टन आएगा, उनकी जगह पर कप्तान बनाया जाएगा, उसकी जिम्मेवारी भी तो उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उतनी बड़ी जिम्मेवारी को क्या वो संभाल पाएंगे? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री हैं, जो उनके मंत्री हैं,
क्या वो मंत्री भी रिप्लेस होंगे, क्योंकि वो तो कैप्टन के खासुल खास गिने जाते हैं जो मंत्री हैं। तीसरी बात ये है कि जो अधिकारी गण हैं, जो खास तौर पर कैप्टन के चहेते माने जाते हैं, उनका क्या होगा? तो ये कलेक्टिव जो टीम एकदम से चेंज होगी, महीने तो कुछ ही बचे हैं सर, 2-4 महीनों में तो ये लग जाएगा, अपना चोण जाब्ता लग जाएगा। तो ऐसे हालातों में मेरे को तो ये कांग्रेस, जो आज से 6 महीने पहले अगर सर कहीं पर खुंड चर्चा कोई चर्चा होती थी, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती थी कि पंजाब में कांग्रेस रिपीट कर रही है। बट जब से ये इनकी अंदर खाते जो लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरना शुरू हुआ है, और उसके गिरने का फायदा नेचुरली बाकी पार्टीज को ही पहुंचेगा सीधे तौर पर। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी पार्टीज कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के पास सीधा सीधा देखिए आप, क्राइसिस है इतना बड़ा कि उनके पास सीएम का नहीं, आप चेहरा देखिए है। ना कि अभी निकाय दल- चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में जी। आम आदमी पार्टी का बड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा अकाली दल लोकसभा का में सर बड़ा मोहाली में खराब तो रहा पूरा ही है। साफ हो गया सर। जी 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 जी, जी मतलब अकाली दल का तो ये हाल रहा है, चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली शहर में, जहां से मैं जी, आपकी आवाज बंद हो गई है कुलदीप, आपकी आवाज। बिलोंग करता हूं। एक है कि अकाली दल जिसने बहुत खराब समय में भी यहां पर 30,000 वोट हासिल की, 2017 की विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट 3rd पोजीशन पर आए, पर वो फिर भी 30,000 वोट ले गए। जबकि ये कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की वोट है, जो इनके जी, आपकी आवाज बंद हो जा रही है। साथ थी उस समय, आम आदमी पार्टी को सत्ता में आता नहीं देखना चाहते थे, ये उस समय ऐसी बातें चली। बट आज की हालात में देखा जाए तो इसका जो जो बेनिफिट जो नजर आता है, वो अकाली दल को बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। अकाली दल अभी उस लेवल पर रिवाइव नहीं कर रहा है जिस लेवल पर उसको रिवाइव करना चाहिए। चलिए, अकाली दल को फायदा नहीं दिख रहा है और आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब है, तो कांग्रेस के पास में एक बड़ा भविष्य है अभी। और मैं आप ही के पास नरेंद्र जी आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास में एक भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास में 41% वोट है स्टेट का। तो ऐसी स्थिति में और लड़ाई लड़ रही है अकाली दल की, हम फिर से अपना खोया हुआ अस्तित्व पालें। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग एक संघर्ष के लिए तैयार हो पाएंगे इतनी जल्दी और इतना कम समय में? आम आदमी पार्टी लगातार इंक्रीज कर रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है। हालांकि उनके यहाँ भी लीडरशिप का बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह से मेरी तमाम सारे सीनियर्स से बात होती है, अरविंद से ही बात हुई, तो भी मुझे लगता है कि अभी वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या लीडरशिप दें। तो उस स्थिति में कांग्रेस के पास में एक बड़ा अच्छा वैक्यूम था, क्यों नहीं कांग्रेस उसको उस तरह से खड़ा कर पा रही है? जी देखिए शुक्ला जी, ठीक है, आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है। अब देखिए, मेरे अकाली प्रवक्ता ने हमको बोला, देखिए हमने अगर सीएम का चेहरा बदल दिया या उनको इस्तीफा देके नया हमने सीएलपी लीडर चुनना है और बनाना है, तब भी ये खुश नहीं है। जब इनका इस्तीफा मांग रहे थे कि आप इस्तीफा दे दो, तब भी ये खुश नहीं थे। एक्चुअली ये खुश हो नहीं सकते। हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे थे। अगर उन्होंने, कैप्टन साहब ने नई परफॉर्मेंस सही की या लोगों को नहीं पसंद है, तो हमारी जो अध्यक्ष है उन्होंने उसको उतार दिया। लेकिन मैं इनसे सरबजीत सिंह ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुने सरबजीत सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बादल कंपनी ये क्या कभी उतरेगी? कभी इनके पिताजी बैठ जाते हैं, कभी इनका अभी बेटा बैठने को तैयार है। क्या प्रकाश सिंह बादल एंड कंपनी को और कोई आदमी नहीं दिखता? हमारे बाद में क्या परिवारवाद थोड़ी है? हमने तो बैठ रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं किया, अब सभी बोल रहे हो बड़ा चेहरा थे, मैं भी मानता हूं बड़ा चेहरा, लेकिन हमारे हाईकमान ने कुछ देखा है, कुछ सोचा है, कुछ समझा है। तो नया हम जो 2022 की इलेक्शन है, मेरे को ये लगता है कि हम नवजोत सिद्धू की अगुवाई में लड़ेंगे। और मेरे को ये भी लगता है कि आपको एडवांस बता दूं कि सीएलपी के लीडर मेरे हिसाब से सुनील जाखड़ जी चुने जाएंगे, क्योंकि वो बहुत योग्य लीडर हैं और क्योंकि हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और लोग भी यही बोल रहे थे कि दोनों जट सिख है, तो एक हमारा हिंदू चेहरा आ जाएगा, एक हमारा कांग्रेस का सिख का चेहरा आ जाएगा। तो कहीं किसान लीडर के, एक बड़े किसान लीडर के देश के बेटे होने का फायदा उठाने के लिए तो नहीं कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? नहीं, देखिए ऐसी कोई अगर ऐसी बात होती तो फिर उनको कांग्रेस के अध्यक्ष से हम इस्तीफा क्यों दिलाते? नहीं, मुख्यमंत्री तो सत्ता आप सौंपेंगे ना।
नहीं 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 सौंपेंगे। देखो वो तो अभी हम जनता की कचहरी में जाएंगे, वो तो बाद की बात है। पहले सबसे बात है हम जीएलपी लीडर चुनेंगे और हमारा जो कार्यकाल बचता है उसमें सीएम कौन लीड करेगा पंजाब को। देखिए इलेक्शन तो अभी बाद में, इलेक्शन की तो बात जो हम तीन पार्टियां अपना प्रेजेंट कर रहे हैं उनके स्पोक्समैन हैं। देखो शुक्ला जी जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वही आएगा, चाहे अकाली दल है चाहे कांग्रेस है। चलो बीजेपी की तो बात ही छोड़ दो ना, बीजेपी के तो टुकड़ा साहब 100% है। जो काम करेगा, अगर अकाली दल ने 10 साल काम किया था तो उनको फिर उनको रिपीट 15 साल करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। हमने 4.5 साल, मान लो आप मानते हो कि आपने अच्छा काम नहीं किया, हमने अच्छा काम नहीं तो हमको सरकार नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी एक एक पॉलिसी हर एक घर में गई है, लोगों को हमने अच्छा मुआशरा दिया है। हाँ ठीक है, अकाली दल वाले तो बोलेंगे जब मैं बात डिबेट करता हूं तो ये नरेंद्र जी जब ये सब कुछ था तो फिर कैप्टन फेल जे ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ कैप्टन बदलिया क्यों? जे कैप्टन मैं वही पूछ रहा हूं कि जब इतना सब अच्छा था तो फिर आपके कैप्टन फेल क्यों हुए? नहीं 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 फेल नहीं हुए। फेल होते तो फिर वो 4.5 साल कैसे निकाल लेते जी? फेल क्यों हुए? फेल नहीं हुए। मैं बोल रहा हूं कुछ ना कुछ था हमारी कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए तो बदले गए हैं। उसको आपको जल्द 1-2 दिन में आपको सबको जवाब मिल जाएगा। अभी मैं ताजा कहने में कुछ स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अभी हमारे घटनाक्रम 1-8 दिन में हुआ है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अभी मैं एज स्पोक्समैन टीवी पे कुछ नहीं बोल सकता। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगा, आपके सर्वेज बताते हैं तमाम सारे कि आप लीड कर रहे हैं पंजाब में और एक सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे उतना दिखाई नहीं दे रहा है आम आदमी पार्टी। जी रमन। देखिए शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी जो आज की तारीख में ग्रास रूट पे काम कर रही है, वो आम लोगों के बीच में जाकर काम कर रही है। इन पार्टियों की, जैसे कांग्रेस और अकाली दल रैलियां शुरू की हैं, कांग्रेस की तो सरकार है, वे सरकार की वजह से अपने प्रोग्राम की तरह पार्टी का प्रोग्राम भी साथ में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं कर रही है। जो आप लोगों को ऐसा दिखे कि आम आदमी पार्टी रैली, छोटी रैली वगैरह कर रही है, आम आदमी पार्टी ग्रास रूट पर जाकर इनके सभी लीडर जो हमारे हैं वो गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों से मिल रहे हैं। इसीलिए ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसी की वजह से आई हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकल रही है। ये देखना आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी तुम्हें सारा जी बहुत आई सी अपने सर जी कोई बात नहीं, सदा ही समाज सर्वे तो 2017 में भी बहुत आए थे। ठीक बात है। चलिए मैं सरबजीत के ही पास जाता हूं। सरबजीत जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि हम जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूं सुखबीर बादल तमाम विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं और वहां की रैली कर रहे हैं और वहां लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है आप रिवाइव कर पाएंगे और फिर से एक बार लीडरशिप आपकी आएगी? बिल्कुल देखो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜੇ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ समझौते रद्द, ਹੁਣ समझौते रद्द करके दिखाओ सानू। चलिए मैं आता हूं कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी, जिस तरह से सबकी बातें आपने सुनी, कांग्रेस पार्टी की अपनी प्ली हैं, अपनी बातें हैं, आपने सुना बाकी चीजें, क्या आपको लगता है इनमें कितना उस
41%, जो 41% कांग्रेस का बहुत बड़ा मार्जिन है बाकी सभी से। तो इतने बड़े मार्जिन को क्या है बाकी चुनौती दे पाएंगे? आपकी आवाज बंद है, आपकी आवाज बंद है। शुक्ला जी, जब जब खुद ही कांग्रेस पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर दूसरों को न्योता दे रही है आगे बढ़ने के लिए, तो इसमें किसी और का कसूर तो है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी एक नंबर पर चल रही थी, एक नंबर पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी, अब देखिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि देखिए जी हमने कैप्टन का चेहरा बदल दिया, हम 4 महीने में तगड़े हो जाएंगे। असल में बात सर ये है कि असल में तो ये पावर क्लैश था। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के पावर क्लैश के बीच में पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को पटखनी दी पूरी, मंत्री के ओहदे से भी उनको हाथ धोना पड़ा नवजोत सिंह सिद्धू को। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए, उनके आम आदमी पार्टी में जाने के चर्चे शुरू हो गए, पार्टी बदलने के चर्चे शुरू हो गए, और उसके बाद सेंटर से उनको दोबारा प्रोजेक्ट किया गया, तो उनको तो पटखनी मिली थी, उन्होंने नहीं, आप बताइए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सबसे लॉयल व्यक्ति थे। आज भी आप देखिए जब उनका बयान जारी हुआ, उनके मीडिया एडवाइजर ने जारी किया, उस समय उनके साथ में जो फोटो लगी होती है वो सोनिया और राजीव गांधी की शादी वाली के बाद की फोटो होती है। तो आप बताइए, जो इतना लॉयल था, आखिर अचानक क्या ऐसा हुआ, क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा? और कांग्रेस पार्टी को यदि लग रहा था कि उनसे जीत जाएंगे तो फिर उन्हें हटाया क्यों? शुक्ला जी, यही तो बात है ना, यही बात है कि 40 अगर जो लेजिस्लेटर हैं वो इकट्ठे होकर चिट्ठी लिखते हैं तो फिर तो इसका मतलब है कांग्रेस हाईकमान ने जो विधानसभा सदस्य हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, उनकी इच्छाओं पे काम किया है, उसमें तो फिर कहीं गलत नहीं, क्योंकि एसएलपी लीडर तो जो सदस्य ही चुनते हैं। जी, आपकी आवाज बंद है, हो गई थी जी। शुक्ला जी, आपकी आवाज, हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं एसएलपी लीडर तो एसएलपी के ही लोग चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, और जब एमएलए उनके खिलाफ हो गए थे तो उस स्थिति में तो हाईकमान को फिर ये डिसीजन लेना ही था। हाईकमान को डिसीजन तो सर लेना ही था, पर इसमें पावर क्लैश जो है ना, सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये एक बहुत बड़ी वजह बना है, जिसमें लोग जुड़ते गए एक धਿਰ में दूसरी धਿਰ में। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की आप एक बात देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो अब क्या करेंगे अपनी, वो कहते हैं कि मेरा अभी पॉलिटिकल ऑप्शंस खुले हैं। उनसे पूछा गया कि क्या वो भाजपा में जा सकते हैं, तो उन्होंने फिर भी इसका कोई मतलब इसका ना नहीं किया। नहीं तो भाजपा में जाके करेंगे क्या? पंजाब में भाजपा की स्थिति, पंजाब में भाजपा की स्थिति तो बिल्कुल जीरो है, वहां पर उनकी कोई स्थिति नहीं है। चलिए चलिए बयान है, चलिए चूंकि वक्त की सीमा है, मेरी एक लास्ट बात सुनिए सर। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछले कुछ दिनों के बयान है सेंटर को आगाह करते हुए कि आप किसानों का मसला हल करिए जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बार बार उनको स्वागत करना, मास्टर मोहन लाल का ये कहना कि आप भारतीय जनता पार्टी में आकर उसको लीड करो, तो इसीलिए पत्रकार सवाल पूछते हैं। नहीं, क्योंकि आज उनकी स्थिति वो हो गई है ना कि आज उनके पास में कुछ है नहीं, पर उनको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, तो बिल्कुल उनके पास लीडर ही नहीं है, तो ये स्थिति है ना। अगर किसानी मसला हल हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, उसका फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से है। मैं इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि नई लीडरशिप शायद राज्य को, पंजाब को एक बेहतर मुकाम पे पहुंचा सके। और